हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार और मेरे चैनल द प्लेन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म को जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहला टर्म है चार्ज। सबसे पहला टर्म क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज को हिंदी में कहा जाता है आवेश। आवेश क्या होता है? चार्ज जो होता है किसी भी सबस्टांस का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वह जो सबस्टांस होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अपने आसपास क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसका डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाएगा तो क्या लिखेंगे? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जिसके कारण क्या होता है? यह अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी सबस्टांस का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वह अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। चार्ज जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं और निगेटिव चार्ज किसको कहते हैं? हम जानते हैं कि कोई भी जो सबस्टांस है, जितना भी सबस्टांस है, सब क्या बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। जानते हैं ना? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर क्या है किसी भी सबस्टांस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होगा तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा ग्रेटर देन, ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या आ जाएगा? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर हो, तब क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? उस सबस्टांस को हम कहेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल सबस्टांस कहेंगे। उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना नेगेटिव चार्ज होगा ना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो न्यूट्रल सबस्टांस किसको कहते हैं? न्यूट्रल सबस्टांस कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल चार्ज। तो चार्ज आ गया समझ में? तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास कितना चार्ज होता है? चार्ज का पहले यूनिट जानते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। इसको हम इंडिकेट करते हैं C से। शॉर्ट में इसको कैसे कूलम्ब को लिखते हैं? C से लिखते हैं। तब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितना चार्ज होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास कितना चार्ज होगा? एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है चार्ज माइनस में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो इसके पास होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम्ब। कितना होता है? 0.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। यही होता है ना, -19 कूलम्ब। अगर एक प्रोटॉन की बात किया जाए, एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? तो उसमें भी चार्ज क्या होता है? इतना ही होता है, लेकिन वो क्या होता है? प्लस में होता है। सिर्फ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है और एक प्रोटॉन के पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। ये हो गया।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया इतना होता है, प्रोटॉन का चार्ज इतना हो गया। अब हमें ये भी एक चीज और जान लेना है कि अगर दो चार्ज है, इक्वल चार्ज है, मतलब सेम टाइप का चार्ज है, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, सिमिलर चार्ज है, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर दोनों क्या होगा, सेम चार्ज होगा यानी लाइक चार्ज होगा, या सिमिलर चार्ज होगा, एक ही तरह का चार्ज होगा, मतलब या तो दोनों निगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों एक दूसरे को अपने से दूर जाना चाहेगा, रिपेल करेगा। अगर दोनों क्या होगा, सिमिलर, अगर लाइक चार्ज है तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन, रिपल्सन होगा। अगर अनलाइक चार्ज, मतलब एक प्लस है और एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है तो क्या हो जाएगा, एट्रैक्शन होगा। तो दो अगर लाइक चार्ज है तो इसके बीच क्या होगा, दो अनलाइक चार्ज के बीच एट्रैक्शन होता है, दो लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन होता है। चाहे दोनों प्लस होगा तो भी रिपल्सन होगा, चाहे दोनों माइनस होगा तो भी रिपल्सन होगा, और एक प्लस एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, एट्रैक्शन होगा। अब हम दूसरा टर्म जानते हैं, एक दूसरा टर्म है कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है चालक या कुचालक, चालक या सुचालक, चालक। कंडक्टर किसको कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं वैसे सबस्टांस को जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिससे होकर के क्या हो, करंट पास कर जाए। या कह सकते हैं या कंडक्टर वैसे सबस्टांस को कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जिसमें क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जिस सबस्टांस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको हम कहेंगे चालक। तो इसका डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाएगा, क्या लिखेंगे, दो सबस्टांस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, वैसा सबस्टांस जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। या कह सकते हैं दो सबस्टांस इन व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक, जिसमें क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो, उसको भी हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। एक ही बात है, या तो वो बोले या ये बोले। और एक होता है इंसुलेटर, तीसरा टर्म होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहते हैं, इंसुलेटर, इसको हिंदी में कहा जाता है कुचालक। इसका उल्टा हो गया, दो सबस्टांस और ऐसा सबस्टांस जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास होना संभव नहीं है, जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। दो सबस्टांस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, दैट सबस्टांस इज कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसा सबस्टांस जिससे होकर के करंट पास नहीं हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, या हिंदी में उसी को क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दो सबस्टांस इन व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो, उसको भी हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो आ गया समझ में इंसुलेटर। अगर कंडक्टर का एग्जांपल लिखने के लिए कहा जाए तो क्या आ जाएगा, जैसे हो गया सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। अगर इंसुलेटर का कहा जाएगा क्या आ जाएगा, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, और क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, ड्राई एयर हो सकता है, क्या आ जाएगा, ये सब क्या है, इंसुलेटर हो गया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहा जाता है, सपोज कोई तार है, तार क्या है, कोई कंडक्टर है, तो इससे होकर के किसी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर के एक सेकेंड में इधर से करंट जा रहा है, इधर से क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। अगर किसी कंडक्टर के किसी पॉइंट से
1 सेकेंड में जितना चार्ज पास करता है, जितना का चार्ज क्या होता है यहाँ से क्रॉस करता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। वही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब 1 सेकेंड में कंडक्टर के किसी पॉइंट से होकर के जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर के क्या होगा, जितना चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का अगर डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला चार्ज बटा में क्या हो जाएगा, टाइम। चार्ज बटा में क्या हो जाएगा, टाइम। क्योंकि 1 सेकेंड का चाहिए तो 1 सेकेंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसका SI यूनिट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, SI यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का हम लोग जानते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। और टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो क्या हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं कूलम्ब पर सेकेंड। तो कूलम्ब पर सेकेंड, यही क्या हुआ, कूलम्ब पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब पर सेकेंड। इसी को कहा जाता है एम्पियर। कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहा जाता है। कंफ्यूजन करना है, कहीं पे कूलम्ब पर सेकेंड लिखा हुआ हो या एम्पियर लिखा हुआ, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक ही चीज है। समझ में आ गया ना इलेक्ट्रिक करंट। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज को हम क्या लिखते हैं, क्यू से इंडिकेट करते हैं चार्ज को, और टाइम को टी से, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, यानी आई बराबर हो जाएगा क्यू बटा में टी। फार्मूला को याद करने के लिए ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, आई बराबर क्यू बटा में टी। जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा, कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। करंट का क्या होना चाहिए, जो पाथ होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। उस पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। जैसे सपोज ये है, ये क्या है, कंटिन्यूअस भी है और क्लोज भी है, लगातार है और क्या है, बंद है। लेकिन अगर यही सर्किट अगर ऐसे होता, ये क्या, ये सर्किट बना रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट ये पूरा कर रहा है, लेकिन अगर ये इसी ऐसे हो जाता, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, स्विच ऑफ हो गया, ये स्विच क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो जाने के कारण क्या हुआ, ये सर्किट बना रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है, सर्किट पूरा नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है ना, क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये क्या हो गया, सर्किट नहीं है। अब हम जानते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल किसको कहते हैं, पोटेंशियल किसको कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से, यानी अनंत से, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया बल। इंफिनिटी से क्या हुआ, जैसे सपोज ये पॉइंट है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, किया गया बल क्या कहलाता है,
पोटेंशियल कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे क्या होगा, वर्क डन बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना कार्य होता है, जितना वर्क होता है, वही कहलाता है पोटेंशियल। पोटेंशियल आ गया समझ में। अब जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि दो पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वही। सपोज ये पॉइंट है, इसका कुछ पोटेंशियल है, और बी पॉइंट है, इसका कुछ पोटेंशियल है, तो दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर्क डन बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य होगा, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे भी डेफिनेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्क डन बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। या सिंपली कह सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच का, दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है अलग अलग, उसका दोनों का डिफरेंस। या ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्क डन बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आ गया समझ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर फॉर्मूला हम लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए क्या होगा, वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, वर्क डन बाई चार्ज को हम क्यों से लिखते हैं, वर्क डन बाई चार्ज, क्या आ जाएगा, वर्क डन बाई चार्ज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का आपको यूनिट पूछा जाएगा, SI यूनिट, तो क्या आ जाएगा, SI यूनिट वर्क डन का। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल पर कूलम, या तो जूल पर कूलम कह सकते हैं, या इसी को हम कहते हैं, इसी जूल पर कूलम को ही कहा जाता है वोल्ट। क्या कहा जाता है, वोल्ट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं भी से इसको इंडिकेट करते हैं। जूल पर कूलम कहिए या वोल्ट कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो SI यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, जूल पर कूलम, या सिंपली हम लोग वोल्ट भी कह सकते हैं। अब हम जानते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है, जिसके हेल्प से दो पॉइंट के बीच का हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मापते हैं। सपोज ये क्या है, कोई रेजिस्टेंस है, एक पॉइंट यहाँ A है और एक पॉइंट यहाँ B है, दोनों के बीच का क्या करना है, हमको पोटेंशियल मेजर करना है। तो क्या करते हैं, दोनों के बीच में हम लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर, लगा देते हैं वोल्ट मीटर, यही हो गया वोल्ट मीटर, जो क्या करेगा, A और B पॉइंट के बीच का क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाएगा, क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच बी मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। क्या करते हैं, वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके मदद से हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को ऑलवेज क्या किया जाता है, हमेशा क्या किया जाता है, पैरेलल में ही जोड़ा जाता है। जिस दो पॉइंट के बीच हमको मेजर करना है उसके बीच क्या करते हैं, पैरेलल उसको जोड़ देते हैं। पैरेलल हो गया ना, पैरेलल जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर का क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होता है बहुत ज्यादा होता है। रेसिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है, रेसिस्टेंस ज्यादा इसलिए होता है ताकि हमारी कोशिश होती है कि इधर करंट कम से कम जाए। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, नेग्लिजिबल करंट जाएगा, नहीं के बराबर करंट जाएगा इसमें।
सारा का सारा करंट इधर चला जाएगा, करंट का लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, हमेशा जोड़ दिया जाता है, पैरेलल जोड़ा जाता है, और इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। हम लिखते हैं आमीटर। क्या हो जानते हैं, आमीटर। आमीटर क्या होता है, आमीटर ही क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। आमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम सर्किट से पास होने वाला करंट को हम मेजर करते हैं। जैसे कोई ये सर्किट है सपोज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आमीटर को लगा देते हैं। यहाँ से आमीटर को हम लगा दिए, ये क्या हो गया, आमीटर हो गया। इसको जब भी लगाया जाता है तो पैरेलल सीरीज में लगाया जाता है। इसको कैसे लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन ए सर्किट। किसी सर्किट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है कि कितना करंट इससे पास हो रहा है। तो आमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है सीरीज कनेक्शन में, पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, इसको सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है। और आमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस होता है।